स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में 45 दिनों के अंदर पहुंचने वाले हैं, यानी प्रयागराज की आबादी महाकुंभ के दौरान कई देशों से भी ज्यादा होने वाली है और इस विशाल जन समुद्र को सुरक्षा देने की चुनौती भी बहुत बड़ी है। महाकुंभ मेले के अद्भुत सुरक्षा पर ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा लोग प्रयागराज महाकुंभ में 45 दिनों के अंदर यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं। यहाँ पर उमड़ने वाले इस विशाल जन समुद्र को सुरक्षा देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रयागराज में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के 76वें जिले यानी महाकुंभ मेला जनपद से दिखाने वाला हूँ जल, थल और नभ से किए गए सुरक्षा के इन तमाम इंतजामों की एक बड़ी झलक। जब सवाल 45 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सुविधा का हो, तो तैयारियां कुछ ऐसी की जाती हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर न मार सके। और महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा व्यवस्था का कुछ ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, जिसको पार करके महाकुंभ में गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। इतने बड़े आयोजन में, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, थ्रेट्स तो हमेशा ही रहते हैं और उनको नलिफाई करने के लिए प्रिपरेशंस भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। और इन्हीं तैयारियों में सबसे पहले देखिए आसमानी सुरक्षा, जो ड्रोन से आने वाली किसी भी खतरे को निष्क्रिय कर सकती है। महाकुंभ मेला जनपद में एक हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट किया जा चुका है, जो किसी भी आतंकी ड्रोन या फिर बिना अनुमति मेला क्षेत्र में मंडरा रहे ड्रोन को नष्ट या निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। किसी भी ड्रोन की जानकारी हासिल करने के बाद ये सिस्टम सबसे पहले ये जानकारी ऑपरेटर को देता है और इसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम दो तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। अगर ऑपरेटर इस ड्रोन सिस्टम को हार्ड किल की कमांड देगा, तब ये एंटी ड्रोन सिस्टम अपनी लेजर बीम से आसमान में उड़ने वाले ड्रोन को नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर सॉफ्ट किल की कमांड दी जाती है, तब ये ड्रोन सिस्टम दो तरह से काम कर सकता है। या तो वो उस ड्रोन को नीचे उतार सकता है जो आसमान में उड़ रहा है। इसके अलावा एक विकल्प ये भी है कि वो लेजर बीम से उसके नेविगेशन को खत्म कर सकता है। और सबसे खास बात ये है कि इस एंटी ड्रोन सिस्टम ने मेला क्षेत्र में बगैर अनुमति उड़ रहे ड्रोन को ट्रैक करके निष्क्रिय करना शुरू भी कर दिया है। 2 दिन पहले से एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है और ये मैसेज भी दिया गया था कि परमिशन लेके ही ड्रोन चलाए जाएं। इसी क्रम में जिन लोगों ने, 1-2 लोगों ने बिना परमिशन के ड्रोन चलाए, उनको हमने वो ड्रोन्स उनके कब्जे में भी किया। और सबसे खास बात यह है कि आसमान में चाहे कोई ड्रोन कैमरा हो या हथियारों से लैस कोई आतंकी ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम के रडार से बचना नामुमकिन है। ये किसी भी ड्रोन के लिए कारगर है, जिसमें ये सिग्नल्स उनके पकड़ करके उन्हें पहचान लेता है और फिर उनको काबू पाया जाता है। आसमान के बाद अब हम आपको दिखाते हैं जल की सुरक्षा, जिसके लिए जल पुलिस के साथ कई एजेंसियां तैनात रहने वाली हैं। जल की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर जो जल की सुरक्षा है उसकी भूमिका निभाती है जल पुलिस। और जल पुलिस किस तरह से गश्त करती है हम आपको दिखाने वाले हैं। इस वक्त हम जल पुलिस की टीम के साथ जा रहे हैं गश्त देखने के लिए। ये आपको मेरे ठीक सामने जो बोट दिखाई पड़ रही है, इस बोट को ध्यान से देखिए। इस तरह की बोट्स लेकर जल पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, संगम में पूरा गश्त करती रहती है, गंगा नदी से लेकर यमुना नदी तक गश्त करती रहती है। सुरक्षा की बात हो या फिर कोई हादसा हो, इसी बोट के जरिए गश्त करके देखते रहते हैं जल पुलिस के जवान की यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। महाकुंभ के दौरान संगम में सभी एजेंसियां हाई स्पीड बोट्स के साथ तैनात रहेंगी, ताकि हादसे या किसी भी हमले की स्थिति में फौरन रिएक्शन दिया जा सके। जल पुलिस 55 बोट, एनडीआरएफ 36 बोट, एसडीआरएफ 18 बोट, पीएसी 100 बोट। पानी में हादसे की स्थिति में यहाँ पर जल पुलिस के गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई आतंकी हथियारों के साथ पानी में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, तो उसका काम तमाम करने के लिए एसटीएफ का हथियार बंद दस्ता भी मौजूद रहेगा।
ये देखिए सामने बोट जा रही है, इसकी नज़र हर जगह पर है और इस तरह की लगभग 8 से 9 बोटें जो हैं वो पूरे संगम में, इस पूरे एरिया में घूम रही हैं। लेकिन इसके अलावा जल पुलिस के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर आपको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी दिखाई पड़ेंगी, पीएससी की टीमें भी यहाँ पर आई हुई हैं। वो भी पानी के अंदर अगर कोई हादसा होता है या फिर कोई सुरक्षा संबंधी बात सामने आती है तो वो यहाँ पर अपना एक्शन करेंगे। महाकुंभ के लिए पहली बार 25 हाई स्पीड जेट स्की भी मंगवाई गई है। पानी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जेट स्की सेकेंडों और मिनटों में मदद पहुंचा सकती है। इसके अलावा सुरक्षा पुख्ता करने के लिए पहली बार हाईटेक अंडर वाटर ड्रोन और रोबोटिक बॉय की तैनाती की जाने की तैयारी है। पानी के लिए हमारे पास पूरी जल पुलिस विंग है और उसमें हमारे पास बोट्स हैं, डाइवर्स हैं, फोर्स है दी गई है। जो घाट हैं उस पर हमारा जेटीज़ हैं और साथ ही साथ बैरिकेड्स हैं, डीप वाटर बैरिकेड्स। सतत हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं रोबोटिक बॉय भी लाने का कि अगर कहीं दूर कोई फिसल गया है या गिर गया है तो उस तक हम शीघ्र पहुंच सकें। तो इस प्रकार हम जल में भी पूरी तरह से तैयार हैं। आसमान और जल के बाद अब जमीनी सुरक्षा की बात, जिसके लिए यूपी पुलिस ने 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की है। 7 लेयर्स के सुरक्षा चक्र में एनएसजी, एसटीएफ, सीएपीएफ के कमांडो समेत देश के सबसे काबिल और हाईटेक सुरक्षा बल भी मौजूद रहेंगे। और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता बनाने की तैयारी है। अब हम आपको दिखाते हैं वो आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसके जरिए महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। 2700 सीसीटीवी कैमरे, जिसमें से कई एआई से लैस कैमरे होंगे जिनके अंदर कई खूबियां होंगी, उनसे यहां पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र में 2700 सीसीटीवी, जिसमें मूवमेंट भी होगा और वो लोगों को पहचानने में भी माहिर होंगे। ऐसे हाईटेक कैमरों से यहां पर सिक्योरिटी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। लेकिन अगर यहां पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई पड़ती है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये तमाम जो पुलिसकर्मी यहां पर बैठे हुए हैं, जिन्हें ट्रेनिंग मिली हुई है, वो ये जानकारी ग्रिड को देंगे। मतलब वो उस विशेष क्षेत्र तक ये जानकारी पहुंच जाएगी जिस क्षेत्र में कोई गड़बड़ी हो रही होगी। अधिकारियों ने जी न्यूज को समझाया कि किस तरह इस कमांड सेंटर के जरिए सिर्फ कुछ मिनट्स में कैसे पूरे महाकुंभ क्षेत्र में मदद पहुंचाई जा सकती है या किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जो बात एसएसपी महाकुंभ ने बताई, अब उसे इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम से समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी कितने मुस्तैद होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिस तरह संगम ग्रिड है, अगर संगम क्षेत्र में कैमरे ने कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखी तो वो फौरन इस ग्रिड में ट्रांसफर करेंगे। ये फौरन जानकारी उस क्षेत्र में मौजूद पुलिसकर्मियों के पास जाएगी और वो वहां पर फौरन एक्शन ले लेंगे। इसके अलावा इसी कमांड सेंटर में 1092 हेल्पलाइन नंबर की सुविधा भी शुरू हो चुकी है, जिसके जरिए किसी भी परेशानी या गड़बड़ी की सूचना यहाँ पहुंचेगी, फिर फौरन फील्ड तक सूचना पहुंचाकर मदद की जाएगी। इस बार महाकुंभ में एआई और फेस रिकॉग्निशन तकनीक से लैस ऐसे कैमरे मौजूद हैं, जिनकी नजर से खोए व्यक्ति से लेकर गड़बड़ी फैलाने आए व्यक्ति तक कोई नहीं बच सकेगा। डिफरेंट टेक्निक है फेस रिकग्निशन सिस्टम, वो भी हम प्रयोग कर रहे हैं और जो हम चित्र उसमें अपलोड करेंगे वो कैमरे उनको पकड़ने में कारगर होंगे। कुल मिलाकर महाकुंभ में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिखने वाली है, वैसी किसी भी आयोजन में नहीं देखी होगी। मेले में क्राउड कंट्रोल और अपराध को रोकने के लिए 130 घोड़ों वाली घुड़सवार पुलिस दल भी मौजूद है, जिसमें अमेरिकन, लंदन और भारतीय नस्ल के घोड़ों के दाम, खूबियां, अनुशासन और जरूरत सबकी चर्चा हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को उनकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए हजारों जवान और तमाम एजेंसियां दिन रात एक कर रही हैं, ताकि दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ के साथ साथ महाकुंभ 2025 को सुरक्षित महाकुंभ के तौर पर भी याद रखा जाए। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी और मेरे साथ फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन महाकुंभ 2025 की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।